हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 2025 की आयोग की पहली एडवर्टाइजमेंट यानी टीजीटी की वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको OTR करना है, बाकी उसके बाद आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि जो 2022 की पेंडिंग पोस्ट कोड हैं, जो HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी, तो उनका इस टाइम पे क्या स्टेटस है। तो ऑलरेडी लास्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी कि उसमें कितने पोस्ट कोड विड्रॉन हो चुके हैं और कितने पोस्ट कोड उसमें जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है और कितने पोस्ट कोड बचते हैं। तो बाकी अगर हम बात करें तो अभी क्या है कि जो 2022 की पेंडिंग पोस्ट कोड की फाइल है वो साइडलाइन है। उसमें कुछ मैटर है, जैसे कि एज रिलैक्सेशन की अभी बताया जा रहा था कुछ 5-7 दिन पहले कि अभी तक फाइल जो है वो हमारे पास जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ था वो नहीं पहुंची है। उसके बाद बताया गया कि इसमें क्या है कि अभी सरकार की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली हैं कि वैकेंसी को एडवर्टाइज करना है या नहीं करना है। ऑलरेडी वो चीज़ तो सबको पता है, आपको भी पता है कि वैकेंसी एडवर्टाइज होगी, लेकिन आपको पता है कि सरकारी काम है और यहाँ पे किस तरह से नोटिफिकेशंस होती हैं। अब आयोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। सरकार की तरफ से जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी आयोग तब तक वैकेंसी को एडवर्टाइज नहीं कर सकता है। तो ये वैकेंसी फिलहाल साइडलाइन है और फोकस है कि टीजीटी के बाद जेबीटी की वैकेंसी एडवर्टाइज हो। अब टीजीटी एग्ज़ाम को लेके भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे कि टीजीटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, जिसके रिगार्डिंग आपको पिछले कल भी खबर देखने को मिली और बताया गया उसमें कि 3 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। अब यहाँ से मतलब एक चीज़ तो ये है कि इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई जो कि आपको देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पे टीजीटी का ऐसा है कि वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है, लास्ट डेट आपको पता है। साइड वाइज जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से जो ऑनलाइन रिक्रूटिंग एजेंसी होगी उसके लिए टेंडर भी जारी हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे पिछली बार की तरह से क्या सिर्फ 2 ही एजेंसी अप्लाई करती हैं, क्या होता है वहाँ पे, वो सब चीज़ें देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसे ही रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल होगी तो फिर आगे की प्रोसेस टीजीटी एग्ज़ाम की स्टार्ट हो सकती है, जिसमें कि आपको पता है कि सबसे पहले तो ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जो कितने कैंडिडेट ने जो है वो अप्लाई किया है। और उसमें देखा होगा आपने कि इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत सारी कि जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल या ITI कॉलेज हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, वहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं आगे फ्यूचर में जो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वहाँ से डिसाइड होगा। और जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनको ऐसा ही बोलना चाहूँगा कि अपनी प्रेपरेशन को ऐसे रखिए कि 3 महीने में एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि आप इसको एक आखिरी मौका मान के चल सकते हो टीजीटी वैकेंसी का। इससे पहले आपको इतनी बड़ी वैकेंसी जो है टेस्ट के माध्यम से नहीं देखने को मिली थी, काफ़ी टाइम के बाद कमीशन आया हुआ है। और इसमें ऐसा है कि आपको पता है सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, तो टीचर जो हैं वो सरप्लस हो रहे हैं। तो इसको एक आप अपना आखिरी मौका मान सकते हो कि एग्ज़ाम अभी बहुत मुश्किल से ये निकला है। तो तैयारी अपनी ऐसे रखिए कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, उस हिसाब से अपना टारगेट रखिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये भी पूछा जा रहा था कि और कौन सी भर्तियाँ आ सकती है, जिसमें आपको पता है कि जेबीटी भर्ती की बात चली हुई है। 1700 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। इसमें ऐसा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि 450 से ज़्यादा जो वैकेंसी थी जो 2022 में एडवर्टाइज हुई थी और अभी नई वैकेंसी है। तो इसमें ऐसा है कि अभी उस पोस्ट कोड में आपको पता है फीस ऑलरेडी कैंडिडेट ने पे करी थी और अभी ये न्यू वैकेंसी है। तो उसमें ये मैटर है कि वैकेंसी को किस तरह से करना है, या ये वैकेंसी अलग से एडवर्टाइज़ करनी है, उसको अलग से एडवर्टाइज़ करना है, या इनको साथ में करना है, क्योंकि उसमें तो फीस पहले से पे करके रखी हुई है और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को भी फीस देनी होगी। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी वैसे ही आपको जेबीटी की वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। और एक और बात इसमें ऐसी है कि आपको पता है कि अभी ये नया पोर्टल है। वैसे तो ट्रायल बेसिस पे इसको टेस्ट किया गया, लेकिन जैसे इस पे मल्टीपल पोस्ट कोड जब एडवर्टाइज होते हैं तो बहुत ज़्यादा रश हो सकता है, जिसकी वजह से क्रैश भी ये पोर्टल हो सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए अभी जो है वो फिलहाल एकदम से आपको नई जो एडवर्टाइजमेंट होगी, दूसरी एडवर्टाइजमेंट वो देखने को नहीं मिलेगी। अदरवाइज ऐसा है कि आयोग को पूरा ट्रस्ट होगा, पूरी तरह से इसको इसका जो ट्रायल है वो टेस्ट किया होगा कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। तो हो सकता है कि वो कोई और पोस्ट कोड एडवर्टाइज कर दें, लेकिन फिलहाल उम्मीद कम है। देखते हैं, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद 14 पोस्ट कोड का वेट है कि उनमें कौन कौन सी वैकेंसी एडवर्टाइज होगी। तो ये भी इसके बारे में जैसे नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।